नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको दिल्ली सरकार संत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कैसे वो दिल्ली सरकार पहुँचे दिल्ली और वहाँ के बहुत बड़े परम संत छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ मध्य प्रदेश की घटना है मेरे प्यारे दोस्तों। नर्मदा नदी के तट पे खंडवा में एक संत रहते थे जिनको धूनी वाले दादाजी के नाम से मशहूर थे। वो संत धूनी वाले दादाजी, अखंड धूनी जला करती थी उनकी। उनके जो शिष्य हुए हरिहर भोलेनाथ संत हुए। उनके शिष्य बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय भाव से भरे हुए ये सब संत हुए। परम त्यागी और विरक्त महात्मा हुए ये सभी। फिर इनके जो शिष्य थे बड़े सरकार, खंडवा में उन्हीं का राज चलता था। लेकिन जब उनका आश्रम ट्रस्ट में चला गया तो वो सब छोड़ छाड़ के इंदौर चले गए। वहाँ एक शमशान घाट के सामने ही वहीं पे अपनी धूनी जला ली और अखंड धूनी जला के वहीं साधना करने लगे। कहते हैं कि बड़े सरकार 18 साल तक बिना कुछ खाए पिए वहाँ पे साधना करते रहे। उन्हें खाने पीने को ऐसा नहीं कि नहीं मिलता था। लड्डू मिलता था, धूनी में स्वाहा, मिठाई स्वाहा, कपड़े धूनी में स्वाहा, कोई रुपया पैसा दे जाता था वो भी धूनी में स्वाहा। सब कुछ धूनी को ही, अपने उसी धूना जो जला रखा था आग, उसी को ही सब कुछ समर्पित कर देते थे बाबा जी। और उसके बाद 18 वर्ष तक, और जब तपती धूप उनको लगती थी तो वहाँ पे एक गाय रहती थी जिसका नाम था जीजाबाई। पता नहीं वहाँ के लोगों का कौन सा ऐसा भाव था उस गाय के प्रति जो उसका नाम जीजाबाई रखा था। वो जीजाबाई गाय आके उन महात्मा को छाया करती थी। वो स्वयं धूप में खड़ी रहती थी और महात्मा को छाया करती थी। वो गाय महात्मा से ऐसे बातें किया करती थी। वो महात्मा उसकी भाषा समझने लगे थे बड़े सरकार। और उनके एक शिष्य थे बड़े सरकार के, जो बेचारे कमर के नीचे से अपंग थे। कमर के नीचे का हिस्सा उनका कुछ भी नहीं काम करता था। उसके बाद वो भोले भाले बेचारे संत, उनके पास कोई जब ज्ञानी महात्मा आ जाता था, कोई वैसे आ जाता था, उसको तुरंत भगा देते थे। भगाओ इसको यहाँ से। उनके पास तो सीधे साधे संत ही रहा करते थे। वो छोटे सरकार बेचारे कमर के नीचे के हिस्से उनका कुछ था ही नहीं, बस अपना ऐसे घिसट घिसट के चलते थे। बाबा जब भी कहते थे बच्चा सुनाओ तो कथा सुनाने लगते थे और भजन कीर्तन ये सब गाने लगते थे। मीरा जी के पद, सूरदास जी के पद, कबीर दास जी के पद। और बड़े सरकार ऐसे पद सुन के भावुक हो जाते, नेत्र भर आते उनके आँखों से, छलकने लगते, रोने लगते थे, अश्रुधार बहने लगती थी। और बस वो बाबा तो सुनाए चले जाते थे और बाबा सुनते चले जाते। तो उन महात्मा ने एक दिन उनसे कहा, जो कमर के नीचे का हिस्सा जिनका खराब था, छोटे सरकार हो गए, वो बड़े सरकार के शिष्य थे, उनको लोग छोटे सरकार कहते थे। तो उनको गुरुजी ने एक दिन कहा कि ऐसा करो कि तुम दिल्ली दरबार चले जाओ। बताओ, गुरुजी ने आज्ञा दे दी। अब ये भी उन्होंने पलट के ये नहीं कहा कि गुरुजी हमारे कमर के नीचे का हिस्सा तो है ही नहीं, हम जाएंगे कैसे और कहाँ जाएंगे, ये दिल्ली दरबार है कहाँ। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस चल दिए। स्टेशन पे गए, लोगों ने पूछा बाबा कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली दरबार जाना है। दिल्ली वाली गाड़ी आ रही थी, लोगों ने उठा के बैठा दिया बाबा को, क्योंकि ये चलने को तो चल लेते थे घिसट घिसट के, पर चढ़ना उतरना उनके बस की बात नहीं थी। चढ़ने उतरना काम नहीं कर पाते थे। तो उनको किसी ने उठा के ट्रेन में बैठा दिया। दिल्ली पहुँचे और फिर टीटी बोले कि बाबा उतरो, आ गई दिल्ली।
कहाँ जाना है? बोले हमें तो दिल्ली दरबार जाना है। गुरुदेव की यही मुंह से शब्द सुना था उन्होंने, दिल्ली दरबार। तो यही बोले हमें तो दिल्ली दरबार जाना है। तो दिल्ली दरबार तो यहाँ नहीं है, पर दिल्ली यही है, उतर जाओ, गाड़ी यहीं खाली होगी। बोले चढ़ाने वाले ने चढ़ा दिया है, उतारने वाला उतार देगा हमको, चिंता तो है नहीं, गुरु जी की कृपा है सब। लोगों ने उठा के उतार दिया बाबा को कि वो उतर तो पाएगा नहीं। लोग हाथ पकड़ के उतार के स्टेशन पर बैठा दिया। अब स्टेशन पे कई दिन बीत गए, स्टेशन के अधिकारियों ने देखा कि ये बाबा यहीं पड़ा रहता है। तो वो लोग जाके पूछने लगे कि बाबा कहाँ जाओगे? बोले हमें तो दिल्ली दरबार जाना है, गुरु जी की आज्ञा है। बोले दिल्ली दरबार नहीं है, ये दिल्ली जंक्शन है रेलवे का। तो बोले यहाँ से बाहर जाओ, ये रहने की जगह नहीं है। बाबा बोले फिर जैसी इच्छा तुम्हारी, जहाँ मर्जी करे वहाँ ले जाके रख दो। बाबा जी उठाया उनको, ले जाके बाहर, स्टेशन के बाहर जो छोटे छोटे दुकान वाले बेचते रहते ठेलिया पे, वहीं ले जाके रख दिया बाबा जी को। चल फिर तो ज़्यादा पाते नहीं थे बाबा। तो एक वहाँ गन्ना बेच रहा था कोई, आवाज़ लगा रहा था ठंडी मीठी गड़ेरी ले लो, ठंडी मीठी गन्ने ले लो, आवाज़ लगा रहा था। बाबा जी को वहीं बैठा दिया था। तो थोड़ी देर तो बाबा जी सुनते रहे, फिर वो भी आवाज़ लगाने लगे ठंडी मीठी गड़ेरी ले लो, ठंडे मीठे गन्ने ले लो। जोर जोर की आवाज़ बाबा जी लगाने लगे, और ठाकुर जी की ऐसी परम कृपा बरसी कि उसका सारा गन्ना थोड़ी देर में बिक गया। अब तो वो दुकानदार बहुत खुश हुआ। और अगले दिन फिर आया, फिर वहीं बाबा जी तो कहीं आ जा तो सकते नहीं थे, वहीं अपना बैठे रहे। वो अगले दिन फिर आया, फिर अगले दिन उसकी सारे गन्ने बिक गए। ऐसे अगले दिन वो कुछ खाने पीने के लिए ले आया। बाबा जी अपना वहीं प्रसाद पा लेते, वहीं उसकी गड़ेरी गन्ने की बेचते। एक दिन वो बोला बाबा जी यहाँ बैठे रहते हो, बारिश का समय है, हमारे घर चलो, यहाँ भीग जाओगे, बहुत तबीयत हो जाएगी आपकी ख़राब। बोले जैसी इच्छा। वो लेके बेचारा झोपड़पट्टी का रहने वाला था दिल्ली का, वहीं अपना ले गया। छोटी सी झोपड़ी थी उसकी, वहीं घर के बाहर ही टाट पट्टी डाल दिया, वहीं बस बाबा वहीं रहने लगे। वहीं अपना रात भर भजन कीर्तन गाते थे, और सुबह उठ के उसकी वही ठंडी मीठी गड़ेरी बेचते थे। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सोमवती अमावस्या आई। तो उस दिन वो बोला कि बाबा आज हम लोग स्टेशन पे गन्ना बेचने नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जमुना जी के किनारे, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, तो वहीं चल के आज बेचेंगे, वहाँ बहुत बिक्री होगी, वहाँ बहुत भीड़ लगती है आज। बाबा बोले ठीक है, हमें भी जमुना जी नहाने की इच्छा तो हो रही है। वो भी चल दिए, गन्ना वही बेचने का काम था उनका। बाबा जी को बढ़िया जमुना स्नान कराया उसने, और ला के अपनी ठेली पे बैठा दिया। बाबा जी आवाज़ लगाने लगे, उसके सारे गन्ने बिक गए। उसके बाद जब वो ले के बाबा जी को चलने लगा, तो बाबा जी बोले बस हमको अब यहीं छोड़ दो तुम। अब हमारे गुरु जी ने जो दिल्ली दरबार के लिए कहा था, वो यही है दिल्ली दरबार। मेरे गुरु जी ने यहीं के लिए आदेश किया था, अब तुम हमको यहीं पे छोड़ दो। वो ठेलिया वाला बेचारा बोला बाबा जी आप यहाँ कौन करेगा आपकी सेवा, कौन आपको खाना पानी ला के देगा, चलो हमारे साथ। उसने बहुत विनम्र याचना करी, लेकिन बाबा जी तो बोले नहीं अब तुम जाओ, अब तुम्हारा पूरा हो गया काम, अब हमें यहीं रहना है, अब जैसे भी होगा गुरु कृपा से हम यहाँ रह लेंगे। बोले ठीक है बाबा जी जैसी आपकी इच्छा। वो तो अपनी ठेली लेके चला गया। बाबा जी वहीं रहने लगे जमुना जी के किनारे। अब महात्मा आदमी, तपस्या करने वाले, अब वहाँ बैठ के वो साधना करने लगे। अब बहुत सी दुखिया जनता पब्लिक वहाँ जाने लगी, महाराज हमारा ये हो गया, कोई बोलता महाराज हमारा वो हो गया, हम पे कृपा करो। महाराज वहीं की रेत उठा के दे देते, और बस लोगों का तो भला होने लगा। गुरु कृपा थी उनके ऊपर, और तपस्या साधना का प्रभाव था। फिर उनका सारा कहना पूरा होने लगा, जिसको जो कह देते पूरा हो जाता। अब लोग उनके लिए वहाँ पे बढ़िया छोटा सा बना दिया चबूतरा टाइप का लोगों ने, अब वहाँ बाबा बैठने लगे। अब एक दिन क्या हुआ, वहाँ
भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं पंडित वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनकी एक बहन थी, वो जमुना स्नान के लिए आई। अब उन्होंने देखा कि कोई बाबा यहाँ बैठा है, वो जिसको जो कह देता है वो सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो वो गई, बोली कि मेरा एक भाई है बाबा, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा की बीमारी है, ठीक हो जाए बाबा, कृपा करो। बाबा ने क्या किया, जो माला पहने रहते थे उसी में का फूल निकाल निकाल के देते थे लोगों को, और उसी में से निकाल के फूल दे दिया, बोले जाओ खिला देना, ठीक हो जाएगा। ये कह के अब वो तो चली गई। जब घर गई तो उन्होंने, राष्ट्रपति हैं वो देश के, उन्होंने मना कर दिया, बोले कहाँ तुम बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती हो, साधुओं के, कुछ नहीं होता। जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं नहीं ठीक कर पाए, मैं राष्ट्रपति हूँ, इतनी जगह इलाज करवा लिया नहीं ठीक हुआ, तो ये खाने से ठीक हो जाएगा। अरे बोले खा लो तुम। उन्होंने किसी तरह ज़बरदस्ती करके उनको खिला ही दिया, और उनको खिलाया, बस 1-2 दिन में ठीक हो गए वो। अब तो जब ठीक हो गए तो उनके भीतर श्रद्धा जग गई कि अरे ऐसे तो महात्मा से मिलना चाहिए। फिर उन्होंने भिजवाया कि जाओ उनको बुला के लाओ राष्ट्रपति भवन में, मेरे घर पे ले आओ, उनका आदर सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे उनका। फिर लेकिन बाबा ने मना कर दिया, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, यही हमारे गुरुजी ने आज्ञा की है, जिसको भी मिलना है वो यहीं आके मिले, हम अब अपने राम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं साधना करेंगे। और फिर तो वो सरकारी ज़मीन थी, राष्ट्रपति जहाँ जाता है उसका सब ब्यौरा होना चाहिए, कहाँ जा रहा, किसके यहाँ जा रहा। तो इसलिए उन राष्ट्रपति ने आने के, अब मिलना तो उसको था ही, अब मिलने आने के पहले ही, 1 दिन के पहले ही उनका पूरा आश्रम उन्हीं छोटे सरकार के नाम से बन के तैयार करवा दिया गया। भाई राष्ट्रपति जी कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, उसका आता पता तो होना चाहिए ना। इसलिए उन्होंने पहले ही पूरा आश्रम बनवा दिया जमुना जी के किनारे वहीं पे अपना, और आज वो दिल्ली दरबार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गुरु कृपा बरसी उनके ऊपर, ऐसे परम संत हुए वो। संतों की बड़ी विचित्र कथाएं हैं, परम संत हुए इस धरती पे, भारत भूमि में। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।